स्वागत करुछि आज क्लास को ए क्लास रे आमे +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो जेनेरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स रो 3 मार्क वाला क्वेश्चन किछटा देखिबा पार्थक्य दर्शाव वाला क्वेश्चन। तो आरंभ करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होछि डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पार्थक्य दर्शा दुईटी मध्य पार्थक्य दर्शाओ। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड माने होछि प्रच्छन्न बेकारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होछि चक्रीय बेकारी। प्रच्छन्न बेकारी एवं चक्रीय बेकारी तो कौन कौन डिफरेंस रही? सीन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रच्छन्न बेकारी कृषि क्षेत्र में देखा जाए एवं चक्रीय बेकारी शिल्प क्षेत्र में देखा जाए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेकारी क्षेत्र में सीमांत उत्पाद शून्य होता है। श्रमिक मानकर सीमांत उत्पाद शून्य होता है किंतु चक्रीय बेकारी रे यह धनात्मक होता है। सीमांत उत्पाद धनात्मक होता है। तो प्रच्छन्न बेकारी कौन? सपोज मैंने गोटे जमी रे 10 जन श्रमिक जदि काम कले तारी मैंने 30 पैकेट सपोज धान हो 30 पैकेट धान हो 14 जन जदि काम कले भी सही 30 पैकेट जदि धान हो से जो 4 जन 10 जन उत्पादन कर 30 पैकेट 14 जन मध्य उत्पादन कर 30 पैकेट। तो से जो 4 जन सेमती अच्छा उत्पादन ही नहीं, जीरो अच्छी उत्पादन को तांकर अवदान। तो या को आम कह डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एमानंकर उत्पादन रे किछि अवदान न थाए। ओके, तो ये 4 जन हेले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। से माने थिले जहा नथिले ताहा। ओके, उत्पादन रे कोनोसी प्रभाव पकेइबो नाही। जदि से मानक उत्पादन रे बाहर कर दउछे ताइले उत्पादन रे किछि प्रभाव पड़िबो नाही। प्रच्छन्न बेकारी मानक जदि उत्पादन रे बाहर कर दवा। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन? साइकिल माने कौन? उत्पादन रे कौन हुए द्रव्य मानकर चाहिदा कम बेसी होता है। जमती आम कोल्ड ड्रिंक्स एग्जांपल नवा। कोल्ड ड्रिंक्स कौन हुए गरम मासरे तार चाहिदा बहुत वृद्धि हो जाए। तो से टाइम रे अधिक उत्पादन करा हुए। अधिक उत्पादन है श्रमिक भी अधिक लगे किंतु ठंडा मासरे कौन हुए तार चाहिदा कमी जाए। तो से किछि जन लेबर को किछि जन श्रमिक को उत्पादक माने छटई दे थांती, से मान को बाहर कर दे थांती। तो ताको आम कौन कही था? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेकारी। से जो चक्र चली थे कि उत्पादन बढ़ी जाऊँगी कमी जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी कमी जाऊँगी। तो से जो अनएम्प्लॉयड क्रिएट होउछि दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। When demand for the product becomes low, the producer fired some laborers to reduce cost of production. This is called cyclical unemployment. तो जिते बेले गोटे द्रव्यर चाहिदा कम होता है सेते बेले उत्पादक किछि श्रमिक मानक छटई दे थांती, कारण उत्पादन कम कर चाही थांती से। तो से जो किछि श्रमिक जो बेकारी हेले से मानक आम कही था चक्रीय बेकारी। तो से उत्पादन रे गोटे पॉजिटिव थाए, माने तांकर उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सीमांत उत्पाद तांकर धनात्मक होता है। अर्थात जदि से उत्पादन रो बाहर कर दिया जाए ताहले उत्पादन कमी थाए। किंतु डिसगाइज रे सेमती नथिला। प्रच्छन्न बेकारी रे से बाहर कर देला परे मध्य उत्पादन रे कोनोसी प्रभाव पड़े नाही। किंतु साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जदि लेबर आम कम करदेबा ताहले प्रोडक्शन कौन हो कमी जीव। ओके, यहाँ है प्रच्छन्न बेकारी एवं चक्रीय बेकारी मध्य पार्थक्य। नेक्स्ट देखिबा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होची ऋतुकालीन बेकारी और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होची ढांचागत बेकारी। ढांचागत बेकारी। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन? आम भारतर कृषिटा मौसुमी उपर निर्भर करे। माने मौसुमी मासटा वर्षा मास अधिक वर्षा हुए से चाष हुए। बाकी जो 6 मास लोक मैंने बेकारी होता। तो ये जो सीजन ऋतु जो बेकारी सृष्टि होता है ताको ऋतुकालीन बेकारी कहा जाए।
Because of Indian agriculture depends on monsoon, agricultural laborers become unemployed for 6 months. It is called seasonal unemployment. जेहेतु भारतर कृषि मौसुमी उपर निर्भर करे, जो श्रमिक माने कृषि क्षेत्र में काम करुवा श्रमिक माने 6 मास अनएम्प्लॉयड होता बेकारी होता, तो सही बेकारी को आम कहवा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऋतुकालीन बेकारी। ऋतु वर्षा ऋतु से माने काम पाइले, बाकी माने बाकी टाइम रे से माने काम पाइले नहीं। सो दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन? ढांचागत बेकारी, जिते बेले उत्पादन रे पद्धति रे जिते बेले परिवर्तन हुए, माने जो लेबर काम करुथिले से जगह जदि जंत्रपाति जदि व्यवहार हैला, ताहले सही लेबर माने श्रमिक माने अनएम्प्लॉयड होइथांती, तो सही अनएम्प्लॉयमेंट को आम कही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ढांचागत बेकारी। When methods of production changes, unemployed created is called structural unemployment. उत्पादन पद्धति रे परिवर्तन फल रे जो बेकारी सृष्टि होता है ताहाकू ढांचागत बेकारी कहुए। ढांचागत बेकारी उभय कृषि क्षेत्र एवं शिल्प क्षेत्र रे देखा जाए, किंतु ऋतुकालीन बेकारी केवल कृषि क्षेत्र रे देखा जाए। ओके, ऋतुकालीन बेकारीटा केवल कृषि क्षेत्र में देखा दिए, किंतु ढांचागत बेकारीटा शिल्प रे भी ता सहित कृषि रे मध्य देखा जाए। नेक्स्ट होची ऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, अनऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। संगठित ऋणर उत्स एवं असंगठित बा अणसंगठित ऋणर उत्स। ऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, अनऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। संगठित ऋणर उत्स एवं अणसंगठित ऋणर उत्स। संगठित माने कौन? जोटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, गोटे इंस्टीट्यूशन थाए, माने जो कमर्शियल बैंक्स रु वाणिज्यिक बैंक रु जमती एसबीआई है, यूको है, यूनियन है, तार सहित जदि कोऑपरेटिव बैंक्स माने समवाय बैंक जो अच्छी से जो ऋण निया होची से ऋण आनले सेटा हला ऑर्गेनाइज सोर्स ऑफ क्रेडिट। माने संगठित गोटे भल इंस्टीट्यूशन गोटे आम आनिले तार माने डॉक्यूमेंटेशन होची, ताको लेखा होची, केते इंटरेस्ट रे आम आनिले साइन करिकी पूरा फुल डॉक्यूमेंटेशन रे जोटा ऋण आनुचे ताको ऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को आवे। इंटरेस्ट रेट एठी होची मिनिमम, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट देवाई पड़ी थाए, बहुत सारा कागज पत्र देवाई पड़ी थाए, ता सहित किसी सिक्योरिटी मध्य देवाई पड़ी थाए। जमी है किसी जिनस आम डिपोजिट करि थाउ, संचय करिकी ऋण आनी थाउ। एटा टिके डिफिकल्ट टू गेट, माने पाइबा पई एटा टिके कष्ट साध्य होता है। अनऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, अणसंगठित ऋणर उत्स, जोटा आम मनी लेंडर रु ऋणदाता रु कि व्यवसायी रु कि निजर संपर्कीय सांगरु जो ऋण आनी थाउ ताकू आम अणसंगठित व असंगठित ऋणर उत्स कही थाउ। इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई, एठी इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक होता है। नो डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटीज इज नीडेड, माने किसी बेसी कागज पत्र किसी लगे नहीं, सिक्योरिटीज किसी लगे नहीं, किंतु एठी कौन हुए सुधर हार अधिक होता है। माने नॉर्मली बैंक रु जिते आम सुध हार आनी था ताठू 10 गुण अधिक, 10 गुण 20 गुण अधिक होता है। इजी टू गेट, एटा पाइबा बहुत सहज, किंतु एटा बहुत माने तार सुध हार अधिक देता है, अधिक टंका हमको देवाई पड़ो। ओके, आ इंडिया रे मैक्सिमम सबू अनऑर्गेनाइज सोर्सेस रु आइए। इंडिया भारतर सबुठारु बड़ माध्यम होउची, बड़ उत्स होउची यही असंगठित ऋण। असंगठित ऋण रु ही लोक माने पाई थांती, ऋण उत्स रु ही ऋण पाई थांती। नेक्स्ट होची प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र एवं माध्यमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र माने कौन? द सेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस गुड्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संपद को व्यवहार करी जो क्षेत्र द्रव्य उत्पादन करि थाए ताहाको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाए। जेमती कृषि है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग,
है कृषि है मत्स्य चाष खଣି है कि पत्थर खनन है ये सब हूँ कौन हुए आम प्रत्यक्ष भाव में प्राकृतिक संपद को व्यवहार करी द्रव्य उत्पादन करिथाउ तो यहाँ हूँ प्राथमिक क्षेत्र। कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू नेशनल इनकम इज डिक्रीजिंग यही क्षेत्र अवदान जातीय आय को धीरे धीरे कमिबारे लगी जातीय आय को यार अवदान धीरे धीरे कमी कमी चली। देन सेकेंडरी सेक्टर माध्यमिक क्षेत्र द सेक्टर व्हिच ट्रांसफॉर्म वन गुड इनटू अनदर जो क्षेत्र में गोटे द्रव्य अन्य एक द्रव्य रूपांतरित होता है ताकू हमें माध्यमिक क्षेत्र कही था। जिते सब शिल्प है ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक आयरन स्टील सुगर राइस कॉटन ये सब जिते भी सब शिल्प आम देखुचे सब माध्यमिक क्षेत्र में अंतर्भुक्त से कौन हो गोटे द्रव्य आ गोटे द्रव्य रे परिवर्तन होउछि रूपांतरित होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग माध्यमिक क्षेत्र अवदान जातीय आय को धीरे धीरे बढ़िबारे लगी प्राथमिक क्षेत्र कमुची माध्यमिक क्षेत्र अवदान धीरे धीरे बढ़िबारे लगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 तो फास्ट आमर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 रे आसीथिला और लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होची 1991 तो फास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे कोन करा हेतिला टोटल जिते भी आमर इंडस्ट्री अच्छी ताकू चारोटी कैटेगरी रे चारोटी श्रेणी रे विभक्त करा जायतिला। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 4 कैटेगरीज। शिल्प नीति 1948 समस्त शिल्प को चारोटी श्रेणी रे विभक्त करिथिला किंतु 1991 रे जोटा थिला से दुईटी कैटेगरी रे दुईटी श्रेणी रे विभक्त करिथिला। 2 नंबर देछि दिस पॉलिसी फोकस द गवर्नमेंट सेक्टर 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 शिल्प नीति सरकारी क्षेत्र को अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिला और सरकार सबू जिनस को से रेगुलेट करि पारिबे समस्त इंडस्ट्री समस्त शिल्प को से रेगुलेट करि पारिबे बार नियंत्रण करि पारिबे सरकारी नियंत्रण एथिरे अधिक हेतिला 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे किंतु एथिरे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रे दिस पॉलिसी रिड्यूसेस द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल को कम करी प्राइवेट सेक्टर माने घरोई क्षेत्र को अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिला सबु जिनस को घरोईकरण करबा पई यह चेष्टा करिथिला। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1941 मेन इंपोर्टेंस वाज गिवन टू स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर रूरल डेवलपमेंट स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत गुरुत्व प्रदान करिथिला हमर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 किंतु इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 हेवी इंडस्ट्री भारी शिल्प को अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिला। 1948 शिल्प नीति क्षुद्र और कुटीर शिल्प को अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिला रूरल डेवलपमेंट पई ग्रामांचल विकास पई किंतु 1991 शिल्प नीति अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिला भारी शिल्प को जेमति आयरन एंड स्टील। 4 नंबर दला फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नेग्लेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट अलाउड 1948 शिल्प नीति रे माने जो वैदेशिक पूंजी विनियोग को नेग्लेक्ट करिथिला माने ताको प्रत्याख्यान करिथिला नेग्लेक्ट करिथिला किंतु इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रे अधिक गुरुत्व प्रदान करागला वैदेशिक निवेश व वैदेशिक पूंजी विनियोग को अधिक गुरुत्व प्रदान करागला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इट वाज टेकन एज ए मीडियम ऑफ डेवलपमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गोटे डेवलपमेंट रो गोटे सोर्स बोली धरा हैला माने वैदेशिक विकास वैदेशिक निवेश आम देशर विकास रे सहाय्य करिवो बोली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रे कहा गला। So these are the difference between industrial policy 1948 and industrial policy 1991. Next is FERA and FEMA. FERA रो फुल फॉर्म होची फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और FEMA होची फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
ओके फेरा आसीथिला 1974 रे और फेमा आसिला 2000 रे है। तो फेराटा आग फेरा परे आसिला फेमा आम कहीपर माने फेमा फेरार पुत्र होची फेमा फेरा परे ही आसी फेमा। तो 1974 रु 1999 पर्यंत रहिला 1974 रु 1999 पर्यंत रहिला फेरा तापर आसीगला फेमा। तो फॉरेन एक्सचेंज माने कौन वैदेशिक मुद्रा को नियंत्रण करने सब नियम सब आसीथिला फेरा और फेमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज माने होची वैदेशिक मुद्रा। फेरा वाज conceived with notion that foreign exchange is a scarce resource। फेरा माने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वैदेशिक मुद्रा नियंत्रण आईन वैदेशिक मुद्रा नियंत्रण आईन वैदेशिक मुद्रा परिचालना आईन। तो वैदेशिक मुद्रा नियंत्रण आईन कौन करथिला फॉरेन एक्सचेंज को गोटे स्कार्स रिसोर्स माने बहुत स्वल्प अच्छी फॉरेन एक्सचेंजटा गोटे स्कार्स रिसोर्स जोटा कम परिमाण रे अच्छी बोली धरिथिला। सेतिपई फॉरेन एक्सचेंज जिते अधिक आनिले जिते एक्सपोर्ट अधिक हेले सेते गुरुत्व प्रदान करथिला एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट जिते अधिक हबो हम पाखकू वैदेशिक मुद्रा सेते अधिक आसीबो। किंतु फेमा कौन कला फेमा वाज कंसीव्ड विथ नोशन दैट फॉरेन एक्सचेंज इज एन एसेट। फॉरेन एक्सचेंज गोटे आम पई एसेट माने कौन जहाँ द्रव्य उत्पादन रे साहाय्य करिथाय। तो फॉरेन एक्सचेंज वैदेशिक मुद्रा को आम नहीं द्रव्य उत्पादन करि परिबा अलग देशर किसी जिनस आम किनी परिबा जहाँ आम पई गोटे एसेट माने जोटा डिविडेंड हमको दबो जोटा लाभ दबो। फेरा रूल्स रेगुलेटेड फॉरेन पेमेंट वैदेशिक देय को फेरा नियंत्रण करुथिला। किंतु फेमा कौन कला फेमा फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग फॉरेन पेमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। वैदेशिक देय एवं वैदेशिक वाणिज्य को यह प्रोत्साहित करिथिला जद्वारा फॉरेन एक्सचेंज आम देश में वृद्धि करा जाय पारिबो। माने फॉरेन अलग देश सहित जमी ट्रांजैक्शन अधिक हम पेमेंट अधिक हम से यह गुरुत्व प्रदान करथिला। किंतु फेराटा कौन करथिला रेगुलेट करुथिला ताको नियंत्रण करुथिला। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा वाज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को जिते आम अधिक रखिपर सेते भल बोली माने सुरक्षा पई ताको सुरक्षित रखिबा चेष्टा करिथिला फेरा। किंतु फेमा कौन कला मैनेज करने चेष्टा कला माने फॉरेन एक्सचेंज केमती मैनेज हम देश देश मध्य ट्रांजैक्शन केमती अधिक हम तार परिचालना केमती हम ता उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिला। देयर वाज ए वायोलेशन ऑफ व्हेन देयर वाज ए वायोलेशन ऑफ फेरा रूल्स देन इट इज कंसीडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। जदि फेरार रूल किए वायोलेट करुछि ताले ताको क्रिमिनल ऑफेंस कहउथला। किंतु फेमा रे जदि किए रूल वायोलेट कला ताको सिविल ऑफेंस कहउथला। माने क्रिमिनल न कि सेटा सिविल रे हबो हला क्रिमिनल न कि सेटा सिविल हबो सिविल ऑफेंस हबो। माने सिविल ऑफेंस रे नॉर्मली एमती फाइन होए माने गोटे फाइनेंशियल पनिशमेंट दिया हुए। किंतु क्रिमिनल ऑफेंस रे जेल भी हो पारे बहुत किछि हो पारे। तो नॉर्मली क्रिमिनल ऑफेंस टा टिके तार पनिशमेंट अधिक थाए सिविल ऑफेंस रे पनिशमेंट कम थाए। ओके सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके तो ये वीडियो रे हमें किछिटा डिस्टिंग्विश देखिले पार्थक्य दर्शाओ देखिले। तो यही भितर ही क्वेश्चन 3 मार्क रो क्वेश्चन किछिटा आसी थाए। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। जदि क्लास टी भल लगी लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।